बहुत शुक्रिया। फरीदा जे तू अकल लतीफ़, फरीदा जे तू अकल लतीफ़, काले लेख न लेख। फरीदा जे तू अकल लतीफ़, काले लेख न लेख। अपने गिरबान में सिर नीवा करके। बहुत शुक्रिया स्टेज पर बैठे हुए बहुत ही माणयोग साडे उचेचे प्राणे, बहुत ही माणयोग साडे सारे श्रोते सुनने वालियां नूं। अज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। सिख कौम ने हमेशा शहादतां दी कौम, शहीदां दी कौम नूं ही समझ सकती है। जिस वेले हिंदुस्तान की धरती उत्ते इस गल का ख्याल रखा जाए कि सिर्फ RSS राष्ट्रीय सेवक संघ उसके आगू सारा हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ उसके आगुआ ने इसराइल नूं अपना प्यो समझिया, अपने हिंदुस्तान की धरती नूं माता धरती आके ते पूरी इस गल की सपोर्ट की कि ईरान के उत्ते हमला होवे, पर उसी धरती के उत्ते शहीदां दी कौम, गयूर कौम ने, सिख कौम ने अकाल तख्त गोल्डन टैंपल दे विच ईरान के सफीर को बुला के उत्थे सिख कौम ने उन्हां नाल ईरान में शहीद हुए सारियां दे, खास तौर के उत्ते अली खामनाई जी की शहादत नूं जिहड़ा है सिख कौम के एक मरकजी थां दे उत्ते शहादत के रुतबा दे के और उस थां दे उत्ते शहीदी दिवस मनाया गया। और इस दे नाल नाल अगर वेख्या जाए तो इस्लाम और सिख धर्म का रिश्ता, पाकिस्तान और सिख मजहब का रिश्ता 9 मास का रिश्ता है। असी वख-वख किसी भी जगह ते नहीं हो सकते हैं। इसे करके बाबा नानक जी ने मंसूब एक फरमान है कि हिंदू कवां ते मारिया जावा, हिंदू कवां ते मारिया जावा, मुसलमान भी ना। हिंदू कवां ते मारिया जावा, मुसलमान भी ना। पंजन दा पुतला नानक मेरा नाम। सो एक तसव्वुर जिससे गुरु ग्रंथ साहब दे विच होवे, एक तसव्वुर जिससे पैगंबरां विच होवे, तद ही इस धरती दे उत्ते उन्होंने ना सिर्फ इंसानी वकार वास्ते, क्योंकि बहुत बड़ा मसला सब कॉन्टिनेंट दे विच इंसानी वकार का है कि जिस वेले तुसी एहतरामे आदमीयत नूं 4 वखरी वखरी दिशावां में तकसीम कर दिंदे हो और उसनूं ब्राह्मण खत्री शूद्र वैश्य का नाम दे दिंदे हो, तद इसके खिलाफ बगावत करना और इसके खिलाफ शहीदी पाना कोई अचंबा नहीं है। सो ये एक महत्वपूर्ण है कि इत्थे अज के सवेरे जो जे वेख्या जाए तो बार बार फिर मैं आखिर दे विच ईरानी कौंसलेट जनरल का भी धन्यवाद करता हाँ कि वो स्पैशली सिख कौम के दोबारा अकाल तख्त साहब ते गए
और उन्होंने कहा कि जे सिख कौम चाहे तो उन्होंने आखिरी रसूमात में शिरकत कर सकती है। तो बहुत सारे कैनेडा तो और होर थावां तो सिख लंगर लैके ईरान दे विच जंग के दौरान, और तुसी वेख सकते हो कि कुछ थावां ते खालसा एड वाले जंग के दौरान लंगर लैके पहुंच गए। सो ये है कि हमेशा जुल्म का, ज्यादती का ये वेखना चाहिए है कि दायरा किधर है, किवें है और कित्थे खड़ा होना चाहिए है। एक मैं जरूर गल करांगा कि महाराजा रणजीत सिंह वेले ख्वाजा साहब कुछ चंद लम्हे अदा करना कि महाराजा रणजीत सिंह वेले साडी इस धरती की जुबान फारसी इस करके रही कि उन्होंने उस तहजीब दे विच शऊरी अंसर नुमाया तौर पर नजर आया। इस करके फारसी अरबी जिहड़ी है सी लाहौर दरबार की, खालसा दरबार की नहीं, लाहौर दरबार की सरकारी जुबान बनी सी। और इस करके अज भी ये गल कहूँगा कि फारस या ईरान उस अजीम तहजीबा विचों है जिहड़ा पाकिस्तान दी आईनी दीवारां नूं होर मजबूत करता है, पाकिस्तान दी दफाई दीवारां नूं होर मजबूत करता है। हर गयूर कौम वास्ते फारसी तहजीब या ईरानी जिहड़ा है वो जरूर पढ़नी चाहिए है हर गयूर कौम नूं, और उस नूं वेखना चाहिए है कि ये तहजीब ना कल कदी मरी है और ना अज जिहड़ी है अज तो साफ नजर आ रहा है कि इस कौम की जित हुई है। सानू इसके उत्ते चिंता प्रगट करने की लोड़ नहीं है, साफ नजर आ रहा है कि जित हुई है। लेकिन मैं फ्यूचर बारे भी दस दिया कि यह तहजीब जिहड़ी है कभी नहीं मर सकती, ये हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि इस तहजीब दे विच जिहड़ा है वो शहीदां दा खून है जिहड़ा कि सदियां तो चला आ रहा है। सो हमेशा जिहड़ा है पाकिस्तान च रहने वाले पाकिस्तानियों को मेरी बेनती है कि इस तहजीब नाल खड़ा होना इस्लाम नाल खड़ा होने के बराबर है। इस तहजीब नाल खड़ा होना पाकिस्तानियत नाल खड़ा होने के बराबर है। इस तहजीब नाल खड़ा होना अपने दफा नूं मजबूत करने के बराबर है। सो मैं हमेशा एक गल बार बार कहूँगा कि ईरान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद।